कैसे नेपाल के लोगों ने मुसलमानों पर कसा है शिकंजा, क्यों मुसलमान भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रहे हैं मांग, कैसे कट्टर मुस्लिम भी हिंदुओं के त्योहारों की कर रहे हैं तारीफ, और आखिर कैसे जल्द नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की होने वाली है घोषणा, और कैसे ये सब देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोस्तों, नेपाल भारत का पड़ोसी देश होने के साथ ही एशिया का सबसे पुराना देश भी माना जाता है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी सुंदरता की चर्चा तमाम मुल्कों के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगी। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल में ही मौजूद है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इस देश का गौरव है। वह पर्वतारोहण के साथ साथ रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल एक पसंदीदा जगह मानी जाती है। वैसे तो नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, इसके अलावा दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म के लोग भी हैं। लेकिन ताज़ा आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ सालों में नेपाल के अंदर हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों की संख्या में कमी देखने को मिली है और मुसलमानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन राजशाही के खत्म होने और लोकतंत्र के बहाल होने के बाद इसे सेकुलर देश घोषित कर दिया गया था। वर्तमान समय में देखा जाए तो नेपाल के अंदर मुसलमान कुल आबादी का 5% है। लगातार मुसलमानों की बढ़ती आबादी नेपाल के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसी वजह से अब नेपाल के अंदर भी इस्लाम का बहिष्कार किया जा रहा है। जिस तरह चीन, इटली और सऊदी अरब के अंदर मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसी तरह अब नेपाल में भी चिंगारी उठ चुकी है। इस्लाम धर्म के पर काटने के लिए अब नेपाल में एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जिससे कि लगातार नेपाल में बढ़ रही मुस्लिम आबादी को कम किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह नेपाल में इस्लाम के अंत और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की लहर उठी हुई है, कैसे नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर है, आखिर कैसे नेपाल की मस्जिदों में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के खत्म होने तक मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अगर आपको जरा सी भी हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, राजधानी दिल्ली से महज 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपाल ने आज इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू लोग निवास करते हैं। नेपाल की कुल जनसंख्या के 81% लोग हिंदू हैं। इसके अलावा तिब्बतन बुद्धिस्ट और इस्लाम धर्म के लोग भी नेपाल में रहते हैं। नेपाल दुनिया का बेहद खूबसूरत देश है और यह चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। देश नेपाल अपनी हिंदूवादी संस्कृति के लिए दुनिया में विख्यात है। दोस्तों, पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और इसकी कमान राजाओं के द्वारा संभाली हुई थी। 2008 से पहले नेपाल में राजशाही तंत्र हुआ करता था, लेकिन 2008 में नेपाल के लोगों ने इसके खिलाफ बहुत विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर नेपाल में राजशाही तंत्र को हटा दिया गया और फिर वहां लोकतंत्र लागू हुआ। इसके बाद नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, जहां हिंदुओं से लेकर तमाम संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन अब नेपाल में हालात इतने सख्त हो चुके हैं कि वहां लगातार इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और हिंदू लोगों की संख्या में कमी। इसी चीज को ध्यान में रखकर अब हिंदुओं के द्वारा नेपाल में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और एक बार फिर से नेपाल में राजशाही तंत्र को लागू करने की मांग हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह भारत में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं का शोषण किया जाता है, उनके शोभा यात्राओं में पत्थरबाजी या फिर हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता है, अब यह लहर नेपाल में भी जा पहुंची है। कुछ समय पहले की बात है जब हिंदुओं के द्वारा नेपाल में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस समय मुस्लिम लोगों की तरफ से शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की गई। यह पत्थरबाजी इतनी घातक थी कि इसके अंदर बहुत सारे हिंदू भाइयों को चोट आई थी और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी। मुसलमानों के द्वारा पहले से ही शोभा यात्रा में हमला करने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन हिंदुओं को कानों कान भी खबर नहीं थी कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घटित हुई तो नेपाल में हिंदुओं ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इसके खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया।
लाखों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते मुसलमानों का अपने ही घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। प्रदर्शन की आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि हिंदुओं ने नेपाल में मौजूद कुछ मस्जिदों पर हमला भी कर दिया था। वहां तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद से पूरे नेपाल में मुसलमानों के अंदर हिंदुओं का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब कोई भी मुल्ला या मौलवी नेपाल के अंदर हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत नहीं करता है। अन्य धर्मों की आबादी बढ़ते देख हिंदू संगठन अब यहाँ ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। यही नहीं, हर सरकार खुले या छिपे तौर पर नेपाल को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखती है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने हिंदू राष्ट्रवादी भावना को खूब हवा दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे भारत के धर्म गुरुओं की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नेपाल और भारत दोनों हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। इन धर्म गुरुओं में सबसे पहला नाम बागेश्वर धाम सरकार का आता है, जो हमेशा से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। कुछ समय पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा करने के लिए नेपाल गए थे। वहां पर उन्होंने कट्टरपंथियों को ललकारते हुए कहा था कि भारत और नेपाल बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने नेपाल सहित भारत के सभी हिंदुओं से यह अपील की थी कि वे लोग अगर एक साथ जुड़ जाए तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो चिंगारी थी उसको हवा मिल चुकी है। अब नेपाल में रहने वाले लोगों के द्वारा नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों की इस मांग को वहां के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि नेपाल का अस्तित्व हिंदुओं से ही है। नेपाल में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मांग हो रही है, उसको देखकर पाकिस्तान के मौलवियों की हालत टाइट हो गई है। खुद पाकिस्तान भी इस तरह की घटनाएं देखकर दहशत में है। लेकिन दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। सनातन धर्म की लहर नेपाल और भारत तक ही नहीं सीमित होने वाली है, बल्कि पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म का डंका बजेगा और पाकिस्तान के मुस्लिम भी इस बात के गवाह होंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र होगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ईसाई और इस्लाम धर्म से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और लोग सनातन धर्म को अपनाना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। जो लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आए हैं, उन सभी का कहना है कि जो स्वतंत्रता सनातन धर्म में किसी व्यक्ति को मिलती है, वह इस्लाम धर्म में कभी मिल ही नहीं सकती है। सनातन धर्म का डंका अब तो अरब देशों में भी बज रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण यूएई में नवनिर्मित हिंदू मंदिर है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेपाल और भारत में से सबसे पहले हिंदू राष्ट्र कौन सा देश बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।